मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम सैंडी और बाजी है। ये दोनों एक बुक पढ़ रहे थे। उस बुक के अकॉर्डिंगली बहुत सालों पहले एक डीमन किंग था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। वो चाहता था कि अर्थ और हेवन पे कब्जा कर ले। डीमन किंग जहाँ पर भी कदम रखता था वहाँ पर हर चीज डैमेज हो जाती थी। अब इसी सब चीज को रोकने के लिए बुधा किंग ने अपनी शी एनर्जी यूज की थी, जिसके बाद इसकी सारी पावर निकल कर यहाँ पर ही दफन हो गई। और अब वो अपनी पावर को रियल में यूज करना चाहता है ताकि वो अपनी असल फॉर्म में आके दोबारा से दुनिया पर काबू पा ले। पर जब तक दुनिया में शी एनर्जी है वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद सैंडी और बाजी वो बुक रखते हैं और अपने मास्टर के पास जाते हैं जो कि काफी दुखी थे। उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो इसीलिए वुकोंग का वेट कर रहे थे ताकि वो उनके लिए खाना लेते रहे। वुकोंग एक बहुत ही इम्पेशेंट मंकी है। वुकोंग का तो मिजाज ही अलग है। वो कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग मिलकर एक टेम्पल की तरफ जाते हैं जो कि एक इमॉर्टल इंसान का था। यहाँ पर दुनिया की वो काफी चीजें थी जो कि कहीं और पर नहीं मिलती। यहाँ पर टेम्पल के अंदर हम दो सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि यहाँ टेम्पल का ख्याल रखते थे। अब वो सब लोग इन लोगों के लिए खाना लेने के लिए जाते हैं। बाजी छुपकर इन दोनों सर्वेंट्स की बात सुन लेता है जो कि किसी फ्रूट ट्री के बारे में बात कर रहे थे जो कि कुछ बहुत ही ज्यादा खास है। इसके बाद वो ये बात जाकर वुकोंग को बता देता है। अब ये दोनों अपने आप को चेंज करके उन दोनों सर्वेंट्स का पीछा करते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा ट्री है जिसके ऊपर बहुत मजे के फ्रूट लगे हैं और ये दोनों सर्वेंट्स अपने लिए वहीं से फ्रूट ले रहे हैं। अब वो दोनों सर्वेंट्स जब यहाँ से जाते हैं तो वुकोंग भी अपने लिए एक फ्रूट तोड़ता है, पर वो फ्रूट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और जमीन में डिमोनिक एनर्जी की वजह से अंदर चला जाता है। वुकोंग उसको वापस लेने के लिए जमीन में हाथ मारता है ताकि वो फ्रूट वापस निकल आए। जमीन के अंदर से वो छोटा सा डीमन निकलता है जो कि उनको बताता है इस ट्री की कहानी। वो बताता है कि कैसे हर 10,000 साल के बाद ये ट्री 30 फ्रूट्स देता है और जो भी कोई एक फ्रूट खा ले उसकी जिंदगी 47,000 ईयर्स आगे बढ़ जाती है। अब ये वाली बात सुनने के बाद वुकोंग यहाँ से 3 फ्रूट लेकर चला जाता है, जिसके बाद जब वो वापस पहुँचता है तो अपने और अपने दोस्तों में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ये बात यहाँ के दो सर्वेंट को भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो फौरन वापस जाते हैं उस ट्री पर। देखने पे पता चलता है कि यहाँ पर तो सच में फ्रूट खाली है और ये तो चुराया था वुकोंग ने। जिसके बाद वो फौरन वापस जाते हैं और उन पे इल्जाम लगाते हैं कि कैसे उसने यहाँ के ट्री का फ्रूट चुराया है। अब ये बात सुनकर वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इन लोगों ने तो उनके मास्टर को भी चोर कह दिया था और यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वुकोंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वापस उस ट्री पर जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब ये बात यहाँ की इमॉर्टल तक भी पहुँच जाती है जो कि अपने आदमी को लेकर यहाँ पर पहुँचता है उसे रोकने के लिए। ये इमॉर्टल यहाँ पर वुकोंग के अराउंड एक सर्कल बनाता है जो कि जादू का था ताकि वो उससे बाहर ना निकल सके। वुकोंग के मास्टर उस इमॉर्टल से माफी भी मांगते हैं, बट इस बात से तो वुकोंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब यहाँ पर इमॉर्टल और वुकोंग के बीच में लड़ाई हो रही थी और इस सब लड़ाई के बीच में हमें पता चलता है कि डीमन किंग अब आजाद हो गया है। डीमन किंग जैसे ही आजाद होता है वो वुकोंग के मास्टर को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। ये बात देखकर तो इमॉर्टल भी बहुत गुस्सा करता है वुकोंग पे और बताता है कि जिस ट्री को तुमने तबाह किया उसमें शी एनर्जी थी और उसी एनर्जी की वजह से वो डीमन किंग यहाँ पर कैद हुआ था, पर तुमने उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ऐसे ही डीमन किंग आजाद हो गया है। इसके बाद वो वुकोंग को बताता है कि अगले 3 डेज के अंदर वो अपनी असली फॉर्म में आ जाएगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा और तुम्हारे मास्टर को भी मार देगा। इसके बाद अब ये सारे लोग निकल पड़ते हैं वुकोंग के मास्टर को ढूंढने के लिए। ये सब लोग जब निकल रहे थे ढूंढने के लिए तो हम देखते हैं कि कैसे एक स्मोक एनर्जी सैंडी के बैग में छुप जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन किंग को जो जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ पे उसके चक्कर में जो भी आता था वो उसकी पावर की वजह से एक डीमन में चेंज हो रहा था। इसके बाद डीमन किंग एक बहुत ही बड़े से माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपनी डीमन आर्मी को कहता है कि मास्टर का ख्याल रखे क्योंकि नेक्स्ट 3 डेज के अंदर वो अपनी रियल फॉर्म में आएगा और उसे कम्प्लीट करने के लिए उसे मास्टर की सोल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मास्टर का ठीक रहना उसके फायदे की बात थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुकोंग, बाजी और सैंडी निकले हैं मास्टर को ढूंढने के लिए और वो छोटी सी एनर्जी भी इनके साथ है। थोड़ी देर के बाद इनको पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि उस ट्री में से निकली शी एनर्जी है और वो इनके साथ इसीलिए है ताकि दोबारा से डीमन किंग को हरा सके। पर वुकोंग को तो इस बात पे यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद ये ट्री की सोल है जिसकी वजह से वो उसे साथ नहीं लेकर आना चाहता था। यहाँ पर
हम देखते हैं कि वो डेविल जो छोटा सा पहले भी ट्री से निकला था यहाँ पर फिर से भाग रहा है। वूकॉन्ग उसे पकड़ता है और उससे पूछता है कि बताओ डीमन किंग कहाँ रहता है, जिसके बाद वो उसे बताता है उसी माउंटेन का एड्रेस। वो छोटा सा डेविल इनको बताता है कि कैसे सिर्फ शी एनर्जी ही उसको हरा सकती है। जिसके बाद वूकॉन्ग उस छोटी सी शी एनर्जी को अपने साथ ले जाता है और ये लोग उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि साथ ही डीमन किंग को भी ये सारी बात अपनी मेंटल एनर्जी से पता चल रही है। ये सारी बात सुनने के बाद डीमन किंग भेजता है अपनी डीमन आर्मी को इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि शी एनर्जी को खत्म कर दिया जाए, वरना वो 3 दिनों के बाद अपनी असल फॉर्म में आ नहीं सकेगा। वूकॉन्ग, बाजी और सैंडी पहुँचते हैं एक सिटी में खाना खाने के लिए। वहाँ पर सारे लोग इनको देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। इतने में ही यहाँ पर वो डीमन आर्मी भी पहुँच जाती है। जिसके बाद इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वूकॉन्ग इनसे बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बट हम देखते हैं कि काफी डिमोनिक एनर्जी वहाँ के लोगों में भी आ चुकी है और ये सारी चीज देखकर शी एनर्जी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत सालों के बाद हो रहा था, क्योंकि आखिरकार इतने सालों के बाद वो डीमन किंग आजाद हुआ था। ये शी एनर्जी अपनी पावर से वहाँ के सारे लोगों को ठीक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन आर्मी का जो हेड था जब वापस जाकर बताता है कि ये लोग हार गए, तो डीमन किंग तो उसका सर ही काट देता है। इसके बाद वो एक ब्लैक स्मोक को पीछे भेजता है वूकॉन्ग के, ताकि इस बार वूकॉन्ग को हरा दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूकॉन्ग, बाजी और सैंडी अब भी मास्टर की खोज में आगे निकल रहे हैं। अब ये लोग एक टेम्पल तक पहुँचते हैं, जहाँ पर बाजी वहाँ का बासी खाना देखकर भूख की वजह से उसे खाने लगता है। यहाँ पर वूकॉन्ग को पता चलता है एक नई बात। इसके बाद वो सैंडी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। साथ ही हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो ब्लैक स्मोक यहाँ तक पहुँच गया है। टेम्पल का सारा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया था। इसके बाद वो यहाँ के एक स्टैचू गॉड के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो जिंदा हो जाता है और वूकॉन्ग से कहता है कि शी एनर्जी मुझे दे दो। वूकॉन्ग को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। जिसके बाद यहाँ पर सैंडी और बाजी भी पहुँच जाते हैं और इनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उस स्टैचू के साथ एक छोटा सा ड्रैगन भी था, जो कि इन पे हमला कर देता है, बट वूकॉन्ग अपने स्कैल्प के हेयर की मदद से उसको मार देता है। इसके बाद वो ब्लैक स्मोक निकलता है उस स्टैचू में से और शी एनर्जी पर अटैक करता है। यहाँ पर शी एनर्जी बहुत इजीली उसे हरा देती है और ये सारा कुछ देखकर वूकॉन्ग भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। ब्लैक स्मोक के जाते साथ ही वो स्टैचू नॉर्मल हो जाता है और जब अपने टेम्पल का हाल देखता है तो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वूकॉन्ग उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि वो डीमन किंग कहाँ रहता है। इसके बाद वो स्टैचू एक माउंटेन टॉप के ऊपर इशारा करता है और बताता है कि डीमन किंग वहीं पर छुपा हुआ है अपनी आर्मी के साथ। पर वो स्टैचू बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शी एनर्जी तुम्हारे साथ है। इसके बाद वूकॉन्ग उसके पेट ड्रैगन में जान दोबारा से डाल देता है और यहाँ से वो स्टैचू चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माउंटेन टॉप पर, जहाँ पर बाकी सारे इविल गॉड्स भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर तो डीमन किंग को भी 3 दिन पूरे हो चुके थे। वो अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था। बाकी सब उसको बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि अब वो पूरी दुनिया पर काबू पाने वाला था। वूकॉन्ग, बाजी और सैंडी एक जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। वो वेट करते हैं कि शी एनर्जी सो जाए, पर शी एनर्जी का सोने का कोई प्लान नहीं था। वो बार बार वूकॉन्ग से कोई न कोई सवाल करता था, जिससे पहले वो पूछता है कि तुम्हारा नाम किसने रखा। वूकॉन्ग उसे बताता है कि मेरे मास्टर ने मेरा नाम रखा था। इसके बाद वो फिर से कोई सवाल करता है, पर वूकॉन्ग उसे थोड़ा डांटता है और सोने के लिए बोल देता है, जिसके बाद शी एनर्जी सो जाती है। यहाँ पर वूकॉन्ग उसके अराउंड एक सर्कल बनाता है प्रोटेक्शन का। जिसके बाद वो बाजी और सैंडी के साथ मिलकर जाता है माउंटेन टॉप पर। अब देखते ही देखते ये लोग माउंटेन टॉप तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डीमन किंग की आर्मी इनका वेट कर रही थी। यहाँ पर बाजी वूकॉन्ग से कहता है कि तुमने उस ट्री को अकेले डिस्ट्रॉय किया था, बट उसका फूड तो हम तीनों ने खाया है, इसलिए अब लड़ने में हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये तीनों मिलकर मास्टर को छुड़ाना चाहते थे। यहाँ पर अब एक बहुत अमेजिंग फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग के बहुत सारे लोग हैं और एक तरफ सिर्फ ये 3 हैं। इनकी बहुत अमेजिंग फाइट चल रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाजी को हर तरफ से लोगों ने घेर लिया है। यहाँ पर सबको लगता है कि वो शायद डरने वाला है, पर अचानक से बाजी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसकी ये नई फॉर्म बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसके बाद वो अपने पाँव से ही बाकी सारे डीमंस को कुचल रहा था। दूसरी तरफ हम सैंडी को भी देखते हैं, जो कि बहुत बहादुरी से लोगों का मुकाबला कर रहा था। यहाँ पर फायर मॉन्स्टर यहाँ पर पहुँच जाता है और इससे पहले कि वो सैंडी को कोई नुकसान पहुँचाता, वूकॉन्ग आकर उसको हरा देता है। इसके साथ ही बहुत सारे डीमंस एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं ताकि इनको मिलकर मार सके। यहाँ पर वूकॉन्ग अपने दोबारा से स्कैल्प हेयर को यूज करता है और छोटे छोटे मंकीज क्रिएट करता है, जो कि इन सबको मारने लगते हैं। अब डीमन किंग खुद भी मैदान में आ जाता
जाता है। यहाँ का तो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया था क्योंकि हर तरफ से डीमन स्मोक निकल रहा था। यहाँ तक कि इस सब को देखकर वो सारे डीमंस भी भागने लगते हैं। हर चीज ऐसे लगती है जैसे हेल बन गई हो। सब डीमंस को पता था कि डीमन किंग तो किसी का भी साथ नहीं देगा, इसलिए वो भी डरकर भाग रहे थे। यहाँ पर डीमन किंग जब सामने आता है तो वुकोंग से कहता है कि शी एनर्जी मुझे दे दो, बट वुकोंग कहाँ मानने वाला था। वो भी उसे कहता है कि मुझे मास्टर वापस कर दो। अब इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल आमने सामने थी। यहाँ पर एक तरफ वो डीमन किंग था और दूसरी तरफ वुकोंग, सैंडी और बाजी, बट वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इन तीनों को बहुत आराम से मार रहा था। वुकोंग भी अपनी पावर तो शो कर रहा था, बट दूसरी तरफ डीमन किंग की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन दोनों की पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। बट आखिरकार डीमन किंग की बहुत ज्यादा पावर की वजह से वुकोंग बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो डीमन किंग शी एनर्जी की तरफ बढ़ने लगता है। जब वुकोंग देखता है कि वो शी एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है तो वो एक बार फिर से उस पर हमला करता है। इस बार तो डीमन किंग उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद वुकोंग बहुत ही ज्यादा बुरी हाल में पहुंच जाता है। ये जब सब कुछ शी एनर्जी देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो उस प्रोटेक्टिव सर्कल से बाहर निकलना चाहती थी, बट वुकोंग उसे मना करता है कि तुमने उसी सर्कल में रहना है। यहाँ पर बाजी और सैंडी भी मदद के लिए पहुँच जाते हैं, बट वो डीमन किंग उन्हें बहुत बेरहमी से मार देता है। इसके बाद दोबारा से वो चलता है आगे शी एनर्जी की तरफ। हम देखते हैं कि वो एक प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर है। जब डीमन किंग ये देखता है तो वो अपने ब्लैक स्मोक पावर को यूज करता है ताकि किसी तरीके से इस शील्ड को तोड़ दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी एनर्जी उस प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर है और यहाँ पर वुकोंग भी उस सर्कल में आ जाता है, क्योंकि वो सारी पावर जो डीमन किंग यूज कर रहा था खुद पे ले लेता है। इस सब के बाद वुकोंग तो बहुत ही ज्यादा बुरी